वेलकम बैक साथियों। आज फिर से हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, और उस नए टॉपिक में इंडियन फोक डांस के बारे में बात करेंगे, भारतीय लोक नृत्य एवं उसके कलाकार के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आज हम लोग एक एक करके भारत के लोक नृत्य एवं कलाकार के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों इसमें इसका कंटेंट हमने इस तरह से अरेंज किया है कि पहले स्टेट का नाम दिया है, उसके बाद स्टेट में होने वाली जितने भी डांस हैं, फोक डांस, उस सब को हम एक साथ लाए हैं। फिर उसके बारे में कौन उसको कैसे मनाया जाता है उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट्स नोट करके दिए गए हैं साथियों। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक कर लेते हैं तो साथियों कहीं से और कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको वहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो एक बार लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिहार से। बिहार के जाट जाटिन से। बिहार में जाट जाटिन, पावरिया और बिंदेसिया, कजरी, छाऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी और भगवा डोमकच, ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। बिहार स्टेट इम्पोर्टेंट है और हम आपको बताते जा रहे हैं कि किस स्टेट से क्वेश्चन बनता है। बिहार से बनता है क्वेश्चन, तो बिहार के आप एक एक करके याद रखेंगे, बिहार के डांस और को हमेशा याद रखेंगे। और चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंस नोट्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंस नोट्स कह रहा है, इम्पोर्टेंस नोट कर रहा है कि बिंदेसिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपराओं और आधुनिकताओं की शहरी और ग्रामीण के अमीर गरीब लोगों की विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। याद रखेंगे इनका ये इम्पोर्टेंस आपको पढ़ने से एक याद होगा कि किस जाति से, मतलब किस प्रकार से इसको मनाया जाता है, किसका क्या रूप दिया गया है। जाट जाटिन का संबंध है दो प्रेमियों से, जो दो प्रेमी अपना प्रेम कहानी प्रदर्शित करता है, तो युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। जाट जाटिन की प्रेम कहानी है। उसके बाद झुमरी नृत्य की समानता, गुजरात में गरबा जिस तरह से गुजरात में खेला जाता है, उसी तरह से झुमरी नृत्य बिहार में खेला जाता है, याद रखेंगे। फिर झिझिया आता है। झिझिया माथा पे एक मिट्टी के बर्तन को लिए रहता है और उसमें बर्तन में बहुत सारे छिद्र बनाए हुए रहते हैं, तो उसी को तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए करता है। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, उसका अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है झिझिया। झिझिया में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माता की प्रस्तुति की जाती है। क्वेश्चन अगर यहाँ से भी बन सकता है, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि झिझिया नृत्य में किसकी स्तुति की जाती है, तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, आप इनको इस तरह से याद रखेंगे। तो मेरा इम्पोर्टेंस देने का यही मतलब है कि हर एक टॉपिक को हम पूरी गहराई तक आपके सामने लाए हैं। कजरी नृत्य का विषय बरसात मौसम में पुरस्कृत करना है। कजरी का मौसम जो है बरसात के समय में किया जाता है। और पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास करना होता था। पाइका से मतलब उत्साह बढ़ाया जाता था कि वो नृत्य जो योद्धा युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं, उनका उत्तेजना मतलब बढ़ाता था, गति मतलब शक्ति उसका बढ़ाता था, हौसला बढ़ाता था पाइका से। तो अभी हम लोग बिहार को देख चुके हैं, बिहार से प्रश्न बनते हैं, तो आप एक बार पुनः वीडियो पीछे करके फिर से उनको देखेंगे। झारखंड से भी प्रश्न बनते हैं और हम एक एक करके लेकर के आ रहे हैं, इस तरह से कि बिहार के बगल में झारखंड, मतलब सटे हुए राज्य से हम लेकर जा रहे हैं, तो इससे आपको मैपिंग भी याद आएगा। तो चलिए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में आता है फगुआ, जिसको होली बोलते हैं, मुडारी, रसहुल,
उसके बाद बरार, दमकच, घोड़ा नाच। देखिए घोड़ा नाच ये पूछा जाता है और ये पूछा गया प्रश्न है। परुलिया, सरायकेला, छाऊ, छाऊ पूछा गया है और छाऊ आपको बहुत सारे स्टेट में मिलेंगे। सोहराई, सोहराई, मंडा, पाइका, जितिया, संथाली, हुंता, हुंता, उसके बाद लहसुनिया और मर्दानी। उसके बाद मर्दानी याद रखेंगे आप। झारखंड से प्रश्न बनते हैं, बिहार से प्रश्न भी बनते हैं, तो आप स्टेट वाइज, कुछ स्टेट हैं जिसको आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों वहाँ से आपको ज़रूर याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं, कहते हैं फिर इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पाइका नृत्य मार्शल आर्ट के उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए रहते हैं। उसको पाइका का हम प्रयोग कर रहे हैं। पाइका देख लीजिए, पाइका का किस प्रकार से दिया गया है। हाथ में ढाल लिए रहता है जो भी डांसर होती है और होता है, और दूसरे हाथ में ढाल लिए रहता है। दूसरा पॉइंट उसमें हम बात करते हैं आगे। छाऊ नृत्य आदिवासी द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान में और विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। छाऊ याद रखेंगे, छाऊ कब किया जाता है, यह आदिवासी के द्वारा किया जाता है और यह खुले मैदान में और रात के समय किया जाता है। फगवा होली होता है, होली तो जो सब जानवे करते होंगे। रसहूल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने के लिए भगवान की स्तुति किया जाता है। रसहूल जो है एक जनजातियों का रक्षा करने वाले एक देवता के रूप में उसका प्रयोग, मतलब उपासना किया जाता है, याद किया जाता है उसको। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खास करके जब वह सुखाड़ पड़ता है। इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग किया जाता है। जब सुखाड़ पड़ता है, जैसे वर्षा नहीं होती है, सुखाड़ पड़ता है, तो उस समय लहसुइया नृत्य आमतौर पर किया जाता है। उसके बाद मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन है, मुंडारी किस जनजाति से संबंधित है। मुंडा जनजाति से क्वेश्चन बनते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको फिर से एक बार देखेंगे वीडियो को, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए इसमें हमने आपको इम्पोर्टेंस नोट नहीं दिया है, इस वजह से कि इनका इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन जो आपको है वो जो बहुत ज़रूरी था बताना। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको फिर से एक बार देखिए। रासलीला उत्तर प्रदेश से है। नौटंकी उत्तर प्रदेश से है। झूला उत्तर प्रदेश से है। कजरी उत्तर प्रदेश से है। चाचरी, जैता, झौरा, चापेली, उसके बाद ख्याल, मयूर, धोबिया पूछा जाता है। धोबिया डांस पूछा गया है, धोबिया डांस पूछा गया है हाल ही के एग्जाम में, तो आप इनको याद रखेंगे। हमने ऐसे सारे टॉपिक को आपके सामने लाया है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कम से कम 5 नंबर बनता है। या तो आपको नाटक देगा, नाटक के कलाकार देंगे, या आपको राज्य से संबंधित फोक डांस देंगे। तो आपको यहाँ से प्रश्न बनता है, तो किसी भी प्रकार में इस तरह के फोक डांस को नकारा नहीं जा सकता है। तो चलिए चारकुला, अगला है चारकुला। जोगनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राय, द्वीप, पाई डंडा, दीवारी, चोलर, ढड़कढ़ी उत्तर प्रदेश से है। ये यूपी से है, यूपी का बनता है क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ेंगे। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता, झौरा, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें ना, तो यहाँ देखिए रासलीला, नौटंकी, कजरी, जैता, मयूर और धोबिया ऊपर के लाइन में इतना इम्पोर्टेंट है और इतना पूछा गया है, पूछा जाता है। और जैसे ही इसके बाद फिर हम जैसे ही आपको क्वेश्चन लाएंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में, फिर हम लोग यूपी से ऊपर बढ़ते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी
कजरी इसमें भी था, कजरी उसमें भी था, याद रखेंगे। उत्तराखंड में भी और यूपी में भी कजरी होता है, झौरा होता है, रासलीला होता है, चपाती होता है, चपेल होता है, सरो होता है, हारुल होता है, तादी होता है, लंगवीर होता है। लंगवीर याद रखेंगे। चोकला, छौपती, घुंघती, भैरव पांडव, भैला पांडव, रणभूत, चोलिया और भोटिया। याद रखेंगे, ये तीनों डांस अलग अलग है, रणभूत, चोलिया और भोटिया। उत्तराखंड से भी प्रश्न थोड़ा बहुत बनते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर पंजाब से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और पंजाब से क्वेश्चन बनने का भी कारण है कि यह एक सटे हुए राजधानी से सटे हुआ है, और यहाँ के डांस भी कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे भांगड़ा डांस हर कोई आज के दिन हर कोई करता है, गिद्धा डांस हर कोई करता है, घूमर डांस डफ करता है, उसका धमान करता है, नकुला करता है, लुड्डी करता है, जूली, धनकड़ा, सम्मी और किकली। किकली किकली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किकली इंपॉर्टेंट है। जागो, जीतन, बागा। बागा याद रखेंगे, पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। भांगड़ा नृत्य कब किया जाता है? तो बैसाखी के दौरान किया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे ही आप याद रखेंगे ना, तो आपको लगभग वहाँ पर याद हो जाएगा कि कौन नृत्य कब किया जाता है। बैसाख के समय में किया जाता है भांगड़ा। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह धीमा या लयबद्ध होता है, मतलब आराम आराम से और लय में, जिस तरह से ताली बजाते हैं हरे राम हरे कृष्ण का लय होता है ना, उस तरह से लय में प्रस्तुत किया जाता है। जूली एक धार्मिक नृत्य है और पीर गायन से संबंधित है, पीर गायन से जुड़ा हुआ है, पीर गायन से संबंधित है, याद रखेंगे। धनकड़ा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है, और गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य भी कहा जाता है, इस वजह से कि ये चारों ओर गोल करके, चारों ओर ये गोल करके डांस किया जाता है, तो इसलिए उसको रिंग बोला जाता है, इसको रिंग बोला जाता है, याद रखेंगे। रिंग नृत्य भी कहा जाता है, और यह प्राचीन शैली से लिया गया है, प्राचीन शैली से। तो गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य भी कहा जाता है, और यह प्राचीन शैली से लिया गया है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने हर उन दोस्तों के साथ जहाँ जिसको यह वीडियो की ज़रूरत है। नायक स्टडी सेंटर आपका आभार रहेगा। किकली नृत्य को आगे बात करते हैं। किकली नृत्य को जाड़े में प्रस्तुत किया जाता है, किकली को जाड़े में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, ये पंजाब के थे, पंजाब से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। हरियाणा से भी क्वेश्चन बनता है। रासलीला कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पर हर लगभग रिपीट होते जाते हैं क्वेश्चन, जैसे धमान यहाँ भी है, लूर यहाँ भी है, रासलीला है, घूमर है, डफ है, और फाग डांस है, घूमर यहाँ झूमर है, उसके बाद छवि नृत्य है, सांग है, खोरिया है। हरियाणा का डांस याद करेंगे और देखेंगे। चलिए फिर से एक बार। हरियाणा झूमर, फाग, डफ, घूमर, यहाँ झूमर है, यहाँ घूमर है। उसके बाद धमाल, मजीरा, लूर, रासलीला, सांग, उसके बाद छवि नृत्य और खोरिया, छवि नृत्य और खोरिया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हरियाणा से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे इसका इम्पोर्टेंस को। फाग नृत्य को फागुन के महीना में किया जाता है, याद रखेंगे। सांग नृत्य की अवधि सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग को हम लोग स्वांग का अर्थ या परछन के रूप में किया जाता है, जैसे परछता है ना, उस परछन के रूप में भी किया जाता है। छठी नृत्य को हम कह सकते हैं कि जिसको बरसी नहीं, जिसको जैसे बच्चा 6 दिन के बाद जो छठी मनाया जाता है। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के 6ठे दिन करती है, उसको हम लोग छठी नृत्य भी बोलते हैं। खोरिया नृत्य याद रखेंगे। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। फसल में अगर बहुत अच्छी उन्नति हुई है तो हम लोग
खोरिया डांस वहाँ के लोग करते हैं, कहाँ के, हरियाणा के लोग, याद रखेंगे। घूमर नृत्य में नृत्य करने वाले लोग वृत्ता आकार में, वृत्ता आकार मतलब गोलाकार में घूम करके और इस नृत्य का अलग अलग पहचान देते हैं। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के अवसर पर किया जाता है। लूर होली पे किया जाता है और रासलीला भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो रासलीला जहाँ भी नृत्य आपको मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं अब। हिमाचल प्रदेश से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक नज़र आप देख लेंगे इनको, क्या पता क्वेश्चन कहाँ बन जाए, किस शिफ्ट में बन जाए। और यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं, आगामी जितना भी एग्ज़ाम है और पिछला जितना बीता गया है आप उनको एक बार मिला सकते हैं। तो हम आपको सिर्फ पूछे हुए, फिर इस वीडियो के बाद हम सिर्फ पूछे गए एसएससी के द्वारा पूछे गए सारे उस डांस कल्चरल क्वेश्चन को आपके सामने लाएंगे, तो आपको फिर और रूबरू होगा। चलिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। डांगी, छन्नक, छम, कयांगमाला, राक्षस नृत्य, नामजेन, करालिया, लोसार सोना, घूंघटी, चुक्कुस्म, छपेली, डंडा नाच, नाटी, कथकी, बुड़ाढ़, थोड़ा छम, घूंघटी। हिमाचल प्रदेश से उतना क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है इनका, एक बार इम्पोर्टेंट्स को भी पढ़ लेंगे हम लोग। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट के रूप में किया जाता है। तीर धनुष के साथ इसको खेला जाता है और तीर धनुष इसका मुख्य हथियार होता है। कायांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न पर खेला जाता है, बाहों पर बुन करके बाहों पर क्रॉस पैटर्न बनाया जाता है और बनाई हुई माला का प्रयोग किया जाता है। राक्षस नृत्य मानव को छंभा नृत्य के रूप से भी जाना जाता है। राक्षस नृत्य मानव निकल गया था मुंह से, दानव को छंभा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है, मतलब एक मुखौटा पहन करके और उससे प्रस्तुत किया जाता है। आते हैं राजस्थान की बात। राजस्थान से प्रश्न बनते हैं, याद रखेंगे आप। पहला क्वेश्चन ही है कठपुतली, क्वेश्चन पूछा गया है। कठपुतली, जिनदाद, भवई, गवरी, हाथी माना, चेरी, तिरहार, घूमर इम्पोर्टेंट है। कठपुतली इम्पोर्टेंट है। गैर नृत्य इम्पोर्टेंट है। कारबेलिया इम्पोर्टेंट है। गनगौर इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे, और ये सब प्रश्न बने हैं यहाँ से, जिस पर भी हम गोला लगाए हैं ये प्रश्न बने हैं। और आप आगे क्या क्वेश्चन बनेगा इसके लिए हम आपको इसलिए हम राज्य के सारे फोक डांस को आपके सामने लाए हैं और उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कि उनको कैसे मनाया जाता है, कैसे किया जाता है। तेरताही नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चरी नृत्य को महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खुशी प्रकट करती है। यह गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य। कारबेलिया राजस्थान का सांप छुछुंदर समुदाय के लोग करते हैं। कारबेलिया नृत्य करता है प्रमुख कलाकार इसका गुलाबो था। गुलाबो जो था बहुत मतलब मशहूर कलाकार था कालबेलिया का प्रमुख कलाकार गुलाबो था। तो आप यहाँ से कलाकार के नाम भी याद रखेंगे कि राजस्थान के कालबेलिया का डांस का प्रमुख कलाकार गुलाबो था। गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य जो है वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। बात करते हैं आगे उसी क्रम में गुजरात का। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लय, लस्सिया, उसके बाद रासलीला, जैतून, पनीर बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर पॉइंट आता है इसमें गरबा।
गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। आज गरबा को वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिला है। भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह पूरे 9 दिन रात में किया जाता है। रात के पूरे 9 दिन तक किया जाता है गरबा। डांडिया लोकप्रिय नृत्य में से जिसको छड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। 2 डंडा रहता है, उस डंडा को देवी दुर्गा की तलवार के रूप में माना जाता है। भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य भी कहा जाता है। भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में नर्तकी अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। मतलब अपने घड़े पे जिस तरह से झिझिया को लिया जाता है, उसी तरह से भवई नृत्य को 7 से 9 औरत मिल करके अपने सिर पर इस को रख करके और बैलेंस बनाते हुए डांस करती है। किस डांस को? भवई डांस को। या भवई कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, याद रखेंगे। गुजरात से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो आप यहाँ से याद रखेंगे गुजरात के प्रश्न को। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार विवाहों के रूप में किया जाता है। विवाह जब होता है तो विवाहों पर किया जाता है टिप्पणी नृत्य। एक दूसरे को मतलब टिप्पणी करना, एक दूसरे के ऊपर जब हम लोग टिप्पणी करते हैं उसी को टिप्पणी नृत्य करता है। यह गुजरात के मजदूरों के द्वारा उत्पन्न किया गया है, लेकिन यह अब विवाहों में आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात से तो बनते थे, मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखेंगे। जवारा, मटकी, सैला, तुतलिनी नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदरी नृत्य, अरहिद्री, लेहागड़ी, फूलपत्ती। देखिए फूलपत्ती नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश से प्रश्न बनते हैं, तो हमने आपको फिर इनके इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। मटकी नृत्य मालवा के एक समुदाय द्वारा किया जाता है। तुतिया नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति के लोग करते हैं। और मुरिया नृत्य लिगोपेन जनजाति के फालिक देवता, याद रखेंगे, फालिक देवता घोटुल समाज के संस्थापक के रूप में किया जाता है। घोटुल समाज के संस्थापक के रूप में फालिक देवता के रूप में किया जाता है। बारेंद नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन, जिसको दीपावली के दिन माना जाता है, और शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है जब दीपावली का शुरुआत होता है तब। अहिरी नृत्य समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं। अहिरी जो नृत्य होता है वो स्वयं को श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं। जवारा नृत्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। बात करते हैं इसी प्रश्न से आगे फिर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से कितना क्वेश्चन है देख लीजिए, महाराष्ट्र से भी बनता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। लावनी कहाँ का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। क्वेश्चन पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बहुत सारे आप क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे। लावनी, कोढ़ी, कोली, डिंढी, तमाशा, धनगढ़ी गाजा, उसके बाद लेंजिम, पोवाड़ा, उसके बाद नटका और गफा। इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र, भूलेंगे नहीं महाराष्ट्र को। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। काला नृत्य भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। काला नृत्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। कोले नृत्य को कौलिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कौलिस अगर बोल देगा कौलिस नृत्य, उसी को कौली भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट्स नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा किस राज्य से कितना क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन बन रहा है।
इससे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को पढ़ने से बस फ़ायदा यही है कि आपको जिसके बारे में आप नाम नहीं भी सुने होंगे ना, उनको किस तरह से किया जाता है उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। लावणी नृत्य 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 9 गज की साड़ी पहनती है उस रोज औरत, और जो 9 गज की साड़ी पहनती है औरत वही सब इस डांस को करती है। नियम है इसमें। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है, उसको पोवाड़ा नृत्य बोलते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन सीधा बनेगा कि छत्रपति शिवाजी को समर्पित नृत्य कौन सा है, तो पोवाड़ा नृत्य। और एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर आता है लेंजिम नृत्य, गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, जिसको लेंजियम भी कहते हैं। लेंजिम को लेंजियम भी कहते हैं। छत्तीसगढ़। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ की, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देख लीजिए कैसे। कर्मा, डगला, पाली, टपाली और झूमर, गोढ़ी, पंडवानी, नवरानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, उसके बाद कापालिक, थारथरी, चंदेनी, सुआ नाच और सैला। सुआ नाच देखिए, तो जिसको तोता नाच बोलते हैं, सुआ नाच। इम्पोर्टेंट्स की बात करते हैं, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बेंग और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्ष काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में किन किन जनजाति द्वारा किया जाता है, देख लीजिए, किन आदिवासी द्वारा किया जाता है, तो गोंड, बेंगा और उराव आदिवासी द्वारा किया जाता है। और यह बसंत पंचमी की शुरुआत में किया जाता है और वर्षा जैसे ही खत्म होता है, वर्षा नृत्य जैसे खत्म होता है उसी के शुरुआत में किया जाता है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। गोंडा नृत्य 2 लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी करती है, याद रखेंगे। गोंडी नृत्य में 2 लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। सुआ नाच, देखिए अभी बताए थे ना, सुआ नाच तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है, गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। तो आप यहाँ से छत्तीसगढ़ को एक बार देख लेंगे, छत्तीसगढ़ से प्रश्न बनते हैं। और 6 महीना के अंदर फिर से यूपी पुलिस होने वाला है और एसएससी जीडी अभी होने वाला है, देखेंगे प्रश्न उसको। तेलंगाना से प्रश्न ना के बराबर में बनता है, फिर भी आप एक नज़र देख लेंगे। कर्नाटक से प्रश्न बनता है। यक्षगान पीछे भी आपको कहीं देखने को मिला होगा। जूडो हेली, बेलाटा, भूतकेला, कर्नाटक से प्रश्न थोड़ा बहुत देख लीजिए आप। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। इम्पोर्टेंस पॉइंट दिया गया है, यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक के कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। प्राचीन कलाओं का अनुकरण है, याद रखेंगे, प्राचीन कलाओं से यक्षगान को लिया गया है। यक्षगान में आर्टिस्ट सब रंगमंच कला पर नाटक अपना प्रस्तुत करता है। डोलू कुनुथिया एक रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के समीप के साथ लोग प्रयोग करता है। कुनीथा ढोल, नगाड़ों और थाप और नाच गाने की साथ होती है, जैसे ढोल नगाड़ा और ताली के साथ
मिक्स करके नाचा जाता है। नाग मंडला नागों की आत्मा को शांति करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह रस्म नृत्य है, याद रखेंगे। कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है। कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है। वीरगासो नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह सावन और कार्तिक के महीनों में के दौरान किया जाता है। यह बहुत लोकप्रिय है। वीरगासो बहुत लोकप्रिय उत्सव है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश भी इम्पोर्टेंस है। किम्मी, सिंधी, माधुरी, घंटा मर्दला, बुट्टा बोमपालू, भामकल्प दप्पू। आंध्र प्रदेश का नाम ही तमिल टाइप का है क्योंकि वहाँ पर तमिल का बोलबाला है। बिछुआ पूछा जाता है। बिछुआ, डांडिया, गोबी पूछा जाता है। देखिए गोबी, बोनालू पूछा जाता है। वीरनाट्यम मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीरनाट्यम और कोलाट्टम। नीचे में जो भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं पूछा गया है प्रश्न, याद रखेंगे इसको। कुम्मी बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए बात करते हैं। कुम्मी भारत का तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। तमिलनाडु में भी और केरल में भी आपको देखने को मिलेगा कुम्मी, और बहुत लोकप्रिय नृत्य है वहाँ के। कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर के प्रस्तुत करती है। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वादक नहीं होते हैं। इसमें ताल बजा करके ही, मतलब ताली बजा करके ही और उस ताली को लय में बजा करके ही प्रस्तुत किया जाता है। कौन डांस? कुम्मी डांस, याद रखेंगे। तो कुम्मी से 3 प्रश्न बने यहाँ पर। कुम्मी तमिलनाडु और केरल में भी प्रस्तुत किया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी प्रयोग किया जाता है। महिलाएं चारों ओर घेर करके प्रयोग करती है और ताली बजा करके प्रयोग करती है। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है और वाह का शोर के साथ किया जाता है। इसमें एक मुख्य शोर वाह का भी शोर करता है मुंह से, और उसके साथ प्रयोग किया जाता है। गोबी नृत्य। मधुरी नृत्य को मधुरी जनजाति द्वारा किया जाता है, जो सावन वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, याद रखेंगे। सावन वर्षा के रोज प्रस्तुत किया जाता है माधुरी नृत्य। डांडिया नृत्य हो गया, डांडरिया नृत्य हो गया। रंग बिरंगे परिधानों से सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों द्वारा किया जाता है। इसका जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। डारिया नाच का डाडरिया नृत्य। वीरनाट्यम मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए वीरनाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। वीरनाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में प्रत्येक शिव मंदिर में होता है, याद रखेंगे। वीरनाट्यम में सीधा शिव का वंशज बताया जाता है कि हम शिव के वंशज हैं। उसके बाद बुट्टा बोमालू नृत्य। प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनते हैं। ढिमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातियों कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। यूट्यूब पे ढिमसा को जब देखेंगे ना आप तो बहुत मज़ा आएगा। ढिमसा आप सर्च करके यूट्यूब पर देखेंगे। बतकुम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में बतकुम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बोमालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। बोमालू नृत्य सिर पर बर्तन रख कर के, मिट्टी का बर्तन रख कर के किया जाता है, याद रखेंगे। जिस तरह से बिहार में झिझिया किया जाता है। तपेला गुल्लू, देखिए यहाँ याद रखेंगे। तपेला गुल्लू
एक भक्ति नृत्य है। इस नृत्य के रूप में कलाकार अपने गले में ड्रम लटका करके अपने हाव भाव के साथ एक धुन का सृजन करते हैं। संक्रांति उत्सव के दौरान गोभी नृत्य का प्रयोग किया जाता है। संक्रांति, जब मकर संक्रांति होता है। केरल से भी क्वेश्चन बनते हैं, साउथ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, साउथ का क्वेश्चन है ये सब। साउथ में क्वेश्चन हर स्टेट में अपना अपना महत्व रखता है। साउथ से भी क्वेश्चन बनता है। केरल, कांसी काली, दप्पू, सर्पल घूमर का और कावायदियोट्टम, बेलाकाली, थम्पी, युत्थुल, कड़वा, मार्गम कली, कुमती। इम्पोर्टेंस पॉइंट है, दम्पू नृत्य में वाद्य यंत्र दम्पू का प्रयोग किया जाता है। दम्पू नृत्य में दम्पू यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार में मोपलाओं द्वारा किया जाता है। मोपलाओं का एक समूह नृत्य करता है दम्पू नृत्य में, याद रखेंगे। कावायदियोट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के प्रसाद के रूप में समर्पित किया जाता है। कावायदियोट्टम याद रखेंगे। कावायदियोट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेला काली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। थियाट्टूर नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है। कोलम थुलल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी पीड़ा का छुटकारा करने के लिए कोलम थुलल बुरी आत्मा से बचाव के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। कोलम थुलल। उसके बाद कड़वा नृत्य, करडुआ नृत्य, कौ पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है। कौ पुलिकली नृत्य। कुमती नृत्य को नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। तमिलनाडु, आगे उसी क्रम में अब आगे तमिलनाडु का बनता है। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, नायक स्टडी सेंटर। टेलीग्राम आप सर्च करेंगे, वहाँ पर बन जाएगा, आपको चैनल का लोगो मिलेगा। सीधा आप नायक स्टडी सेंटर टेलीग्राम सर्च करेंगे, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। तमिलनाडु और गोवा। फिर हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी। इम्पोर्टेंट्स है गोवा के बारे में कि द डोलो नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है, काटा जाता है और इकट्ठा लाया जाता है। फिर सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के मांड में डोलो का आयोजन किया जाता है। द डोलो नृत्य, पहले फसल काटा जाता है, उसको एक जगह लाया जाता है और सर्दी में चांदनी रातों में गांव में मांड में डोलो का आयोजन किया जाता है। देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। नायक स्टडी सेंटर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, सीधा आपके सामने जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल आएगा, जुड़ जाएंगे, PDF आपको वहीं मिल जाएगा। धनगर नृत्य चौराहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता नामक लोक देवता की पूजा करते हैं। फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। फुगंडी नृत्य जो है, याद रखेंगे, फुगंडी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। उड़ीसा का बात करते हैं, प्रश्न उड़ीसा से बनता है दोस्त। घुमरा, पाला, छाऊ, बाघा, कर्मा नाच, छाऊ नाच, बाघा नाच, कर्मा नाच, सीधा ये सब बनता है। मुनरी डांस और डंडारी डांस, ये सब
उड़ीसा से बनता है। घूमर नृत्य पहले कालाडंडी राज्यों के में एक दरबारी नृत्य के रूप में किया जाता था। पाला नृत्य सत्यपीड़ पंथ से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। पाला के नृत्य डसकिथ्या नृत्य गायन के नाटकीय अभिनय में गिद्ध इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसके बाद दल्लाइक जो है वो ऑर्केस्ट्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग किया जाता है दलखाई नृत्य में। बाघा नाच याद रखें, देखिए बाघा नाच चैत में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। जिस तरह से बाघ का डिजाइन होता है ना, उस तरह से अपने शरीर को पेस्ट कर लेता है कलर से। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में कीर्तन, भजन कीर्तन जो होता है, छाऊ, संथाली और लाठी। देखिए वेस्ट बंगाल मतलब जस्ट झारखंड के बगल में आ गया है। तो संथाल वहाँ पर झारखंड में संथाल था, याद रखेंगे। तो झारखंड से संथाल आ गया। बिहार में भी संथाली होता है, संथाली चलता था। संथाली पश्चिम बंगाल में भी हुआ और यूपी में भी। जात्रा, बाउज, मरसिया, लाठी, छाऊ, संथाली और कीर्तन, काढ़ी, गंभीरा याद रखेंगे। सिक्किम की बात करते हैं हम। दिसंबर के महीना में कांगयेद नृत्य किया जाता है। नेनहा और तासी गांगयुक, डेनयोग, याकप्लाम, स्नो लायन ये सब सिक्किम का है और सिक्किम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, याद रखेंगे। अब धीरे हम लोग सेवन सिस्टर की ओर हम लोग अग्रसित होते हैं। इधर का क्षेत्र सब हो गया है, सेवन सिस्टर जाते हैं। बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल। देखिए खेल गोपाल प्रश्न बनते हैं यहाँ से, असम से। खेल गोपाल, बिहू, असम का बिहू क्वेश्चन, असम से क्वेश्चन हर साल और एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, मतलब बनता है तो बनता है। असम इम्पोर्टेंस है। अकियाना, कली गोपाल, नाग नृत्य, बागुरुम्मा, कोनाई और झुमरा। अब इस नृत्य को कौन लोग करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट में। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। यह नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा किया जाता है, जिसको बिछुआ आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। बिछुआ आदिवासी के लोग करते हैं, वहाँ के बच्चे करते हैं, याद रखेंगे। बागुरुम्मा नृत्य असम के लोक नृत्य है, जो बोड़ो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोड़ो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नट पूजा असमिया संस्कृति का शानदार प्रतीक है। और बिहू नृत्य याद रखेंगे। बिहू असमिया संस्कृति का महत्वपूर्ण चित्रित और प्रतिनिधित्व करता है। बिहू एक ऐसे स्तर पर उभरा जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर लोकप्रिय हासिल हुआ था। बिहू जनजाति को, बिहू डांस को, बिहू नृत्य को लंदन के ओलंपिक में 2012 में, याद रखेंगे, लंदन के ओलंपिक 2012 में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। विश्व स्तर पर बिहू की बहुत चलती है अभी भी। अकिया नाट की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। अकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमत शंकर देव की रचना है। अकिया नाट समाज सुधारक श्रीमत शंकर देव का दिया गया है और असमिया संत को समर्पित है। नागा नाच नृत्य मार्शल आर्ट पर आधारित है। यह बहादुरी और असम्य साहस का चित्रित करता है। झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति द्वारा
प्रस्तुत किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, एपी की बात करते हैं, एपी अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। मुखौटा युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वाचो, पासी, कांगो, लायन एंड पिकॉक, पोंग, पोपी और बोडो छम, ये सब नृत्य आंध्र प्रदेश का है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से लिया गया है, याद रखेंगे। जिस तरह से कथकली में मुखौटा वगैरह पहनता है, उसी तरह से मुखौटा नृत्य में भी मुखौटा पहनता है और कथकली के नृत्य से लिया गया है, याद रखेंगे। युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है, युद्ध नृत्य को मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। बुइया नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों को स्रोत के संबंधित हैं, फसलों के स्रोत के संबंधित हैं। कौन कौन? पौराणिक गीत पोग नृत्य के दौरान। वाडो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति द्वारा किया जाता है। बोडो छम नृत्य कलाकार रंगून मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को प्रस्तुत करती है। लायन एंड पीकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है, जिसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती है। जिस तरह से शेर का मुखौटा और मुर्गा का मुखौटा होता है, उस तरह से पहनता है लोग वहाँ का। अरुणाचल प्रदेश को गालो जनजाति अपने लोकप्रिय पॉपिड नृत्य के लिए जानी जाती है, याद रखेंगे। नागालैंड देख लीजिए, प्रश्न नागालैंड से भी प्रश्न बनते हैं। तितली नृत्य अगरिक कुसुला अयुतु चांगलो प्रश्न बनते हैं। चांगलो चांग जनजाति द्वारा किया जाता है और मोयन नासो फेमस जनजाति प्रस्तुत करता है। फोम जनजाति जो वहाँ का है वो मोय नासो फोम जनजाति द्वारा किया जाता है और कुकी नृत्य चाकसांग नागो द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट, मणिपुर से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे। लाई हरोबा खंबा नृत्य नृत्य और रास लीला, यहाँ भी रास लीला है, मणिपुर में भी रास लीला है। जागोई यांगटम ढोल और चोमक मार्क नृत्य, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। मार्क नृत्य लाई हरबा उत्सव का एक रूप है, जिसमें मुख्य कलाकार माईबीस होते हैं और विशेष रूप से चयनित पुरुष और महिलाओं और देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। खंबा थाबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खंबा के खुमान वंश और गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित करता है। खंबा थाबी नृत्य, याद रखें, खंबा थाबी नृत्य खंबा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित करता है। नृपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप से भी जाना जाता है। रासलीला भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। मिजोरम, बात करते हैं मिजोरम का। चेराव, मिजोरम में चालाब, खोआलाम नृत्य, छेहलाम नृत्य और सावरिया नृत्य, चेलम नृत्य और तेलगम नृत्य, पारलेम सरगाइम नृत्य, ये सब इम्पोर्टेंट्स है मिजोरम का। चलिए आगे देखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे इसी तरह से। चेराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है।
छेहलाम नृत्य में बांस और ट्यूब और ड्रम बीट्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। सावरिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रति किया जाता है। चेलम नृत्य चार पर कूट के त्योहार के रोज मनाया जाता है। त्रिपुरा की बात करते हैं इसी तरह से, त्रिपुरा की बात करते हैं। होजागिरी गोरिया लेम्बाग, त्रिपुरा से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो 8 नृत्य है, टोटल 8 नृत्य है, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से 8 नृत्य किसी न किसी मध्य में और किसी न किसी एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके का प्रश्न बनता है तो स्टैटिक जीके का मतलब यहाँ से प्रश्न आएगा। तो भरतनाट्यम पुराना नाम सादिर है, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है, और तमिलनाडु में मंदिर को समर्पित है, तमिलनाडु के मंदिर को समर्पित है भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम केरल में महिलाओं द्वारा किया जाता है, विशेषतः महिलाओं द्वारा ही भरतनाट्यम किया जाता है, और यह केरल द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मोहिनी अट्टम केरल में, याद रखेंगे। अभी हम भरतनाट्यम बोल दिए थे, मोहिनी अट्टम केरल में, और यह विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथक और कथकली अलग अलग है। कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से उड़ीसी, मणिपुर से मणिपुरी, याद रखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, सतरिया असम से, कथकली महाभारत और रामायण में भी इनका देखने को मिला है। विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है कथकली। और लोक नृत्य लगभग, देखिए अभी बात करते हैं लोक नृत्य की, लगभग 2500 लोक नृत्य है, लगभग 2500 लोक नृत्य है, लेकिन हम लोग उसमें से छांट के पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंस है। उतना को अगर हम अभी पढ़ने जाएंगे तो पता चलेगा पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम क्लियर, तब तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्यम शास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन होता है नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसको लिखा है भरत मुनि ने, और इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, पंचम वेद किसको कहा जाता है, तो नाट्यम शास्त्र को कहा जाता है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, याद रखेंगे, सबसे पुराना भरतनाट्यम है, और सबसे नया सतरिया है, इसके फाउंडर श्री मता शंकर देव हैं, इसके सतरिया के फाउंडर जो हैं श्री मतरिया देव हैं। और इसको शास्त्रीय नृत्य में लगभग 2000 ईस्वी में, शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया था। श्री मता शंकर देव जी इनके फाउंडर हैं, याद रखेंगे। तो सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया सतरिया, भरत मुनि द्वारा लिखा गया था नाट्य शास्त्र। चैनल पर अगर लास्ट तक हैं दोस्तों तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।